बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। तो विश्व पर्यावरण दिवस आज है और रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम था, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम स्थगित हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल का ये आयोजन है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से यह आयोजन जयपुर के अल्बर्ट हॉल से शुरू होगी। रन फॉर एनवायरनमेंट त्रिमूर्ति सर्किल, जेडीए सर्किल, गांधी सर्किल से वापस अल्बर्ट हॉल पर होगी संपन्न। तो ये रैली वापस से अल्बर्ट हॉल पर संपन्न होगी और अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करने की कोशिश यहाँ पर, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और कोशिश और कवायद सभी की यही है कि सभी आम लोगों तक ये मैसेज कन्वे किया जाए कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको संरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी कार्यक्रम को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपसे यही जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ खास इस पूरे कार्यक्रम के तहत? देखिएगा कि आज पर्यावरण दिवस है, क्योंकि आज के अगर वक्त की बात की जाए तो पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो या जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर सभी देश चिंतित है और उसी को लेकर एक जन जागृति अभियान चलाने की ज़रूरत है। और वही जन जागृति अभियान के तहत एक जन जागरूकता रैली, पर्यावरण एनवायरमेंट अवेयरनेस रैली यहाँ पे निकाली जाएगी। चूँकि इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शिरकत करना था, इसलिए जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आप देख सकते हैं कि इस जोनों के अंदर वो यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ ही देर के अंदर वो जो रन फॉर एनवायरनमेंट करके जो मैराथन दौड़ शुरू होगी उसको हरी झंडी दिखाएंगे, वो यहाँ से शुरू होगी। क्योंकि जन जागृति अभियान, जन जागृति दौड़ इसको नाम दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि धरती को बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से प्लास्टिक की जो चीजें हैं उनको यूज किया जा रहा है, जो विकल्प है उसके अन्य विकल्पों को तलाश करने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस जन जागृति अभियान की जरूरत है। आयुषी साफ तौर के ऊपर है कि पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से पर्यावरण को लेकर एक जन जागृति अभियान की जो जरूरत थी उसको लेकर राजस्थान से, जयपुर से ये मैसेज दिया जा रहा है ताकि लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। जिस तरह से लगातार पर्यावरण की हानि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे किस तरह से बचा जा सके और आने वाले दिनों के अंदर किस तरह से धरती को इस जलवायु के परिवर्तन से बचाया जा सके। जी आयुषी। बिल्कुल जियाउद्दीन, देखिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंच चुके हैं। कितनी देर में वो रैली को हरी झंडी दिखाएंगे? आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस विशेष दिन, जबकि पर्यावरण आयुषी कुछ ही देर के अंदर, चूंकि 7 बजे का समय तय किया गया था, काफी जो इस मैराथन दौड़ के अंदर, जन जागृति दौड़ के अंदर शामिल होने वाले जितने भी लोग थे वो सब यहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी देरी से पहुंचे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ ही देर के अंदर इसको हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्य सचिव है वो भी कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं, आप सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर इस जो ये दौड़ है इसको शुरुआत करेंगे। ये क्योंकि ये दौड़ अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर गांधी सर्किल से जाएगी, गांधी सर्किल से वापस यहाँ तक आएगी। ऐसे के अंदर कुछ ही देर के अंदर वो हरी झंडी दिखा के इस दौड़ को शुरुआत करेंगे। लगभग कितने संख्या में यहाँ पर प्रतिभागी रहेंगे जियाउद्दीन? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ पधार चुके हैं श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। ऐसे को प्रतिभागियों की बात की जाए तो चूंकि जब भी इस तरह के अवेयरनेस के कार्यक्रम होते हैं या मैराथन दौड़ होती है, जन जागृति दौड़ होती है, उसमें बड़ी तादाद के अंदर लोग शामिल होते हैं। और आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी तादाद के अंदर यूथ, क्योंकि जो जन जागृति लाने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं वो इसके अंदर शामिल हुआ। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर फॉरेस्ट के जो कर्मचारी वो भी आए, स्कूली जो स्टूडेंट है वो भी है, कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर आए। काफी तादाद के अंदर लोग यहाँ पे पहुंचे। लगभग 1000 से 1500 की तादाद के अंदर यहाँ पे लोग मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस उम्मीद के साथ जयपुर की जनता। चलिए जियाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे जब विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रन फॉर एनवायरनमेंट रैली का आयोजन किया गया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। वो ही रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। तो वही सीएस उषा शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। मंच की तस्वीरें जरा आप देखिए, वेस्ट इंडिया ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहा है। अपने आप में बेहद खास, बेहद अहम तस्वीरें। टोल फ्री नंबर पे फोन कर या वेबसाइट पे अपनी बात करके अपना ऑर्डर देकर अगर आप अपना ईवीएस कलेक्ट कराना चाहेंगे तो ये गाड़ी आपके घर पे आएगी, आपके पुराने मोबाइल, कंप्यूटर्स, इस प्रकार की जो भी चीजें हैं उनको वहां से ले जाएगी और आपको उसके पेटे पे पैसे देके जाएगी। एक नई शुरुआत जयपुर के लिए।
तो जो नई शुरुआत की गई है उसकी जानकारी भी दी जा रही है, किस तरीके से नए नवाचार किए जा रहे हैं। अपने आप में ये तमाम नवाचार बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि वर्तमान में पर्यावरण असंतुलन के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम असामान्य मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने है। धरती के पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे, तभी हमारा अस्तित्व सुरक्षित रह पाएगा। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब पर्यावरण की सुरक्षा का प्रण लें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये मैसेज और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मैसेज कन्वे किया है, और साथ ही उन्होंने कहा भी कि असंतुलन हो रहा है पर्यावरण में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम या कहें कि जिसका रिजल्ट हमें असामान्य मौसम के रूप में देखने को मिल रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में धरती के पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको ही प्रयास करना होगा। किसी एक के प्रयास करने से धरती का पर्यावरण नहीं बचेगा, उसके लिए सभी को मेहनत करनी होगी, सभी को अपनी ओर से प्रयास करने होंगे, तभी हमारा अस्तित्व सुरक्षित रह पाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी से पर्यावरण की सुरक्षा का प्रण लेने की अपील भी की है। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने आमजन तक कन्वे किया है कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए हम सभी को मेहनत करनी होगी, हम सभी को प्रयास करने होंगे, और उसी के साथ हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि वर्तमान में पर्यावरण असंतुलन के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। तो वही आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। रन फॉर एनवायरनमेंट ये कार्यक्रम है, जिसके तहत एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश और कवायद। अब इसी को लेकर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? मंच पर विराजमान हमारे ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अपने आप में बेहद अहम और बेहद खास ये तस्वीरें। यहाँ पर हमारे साथ विमोचन कार्यक्रम भी अधिकारीगण है, ये विमोचन कर रहे हैं, और आप सभी से चाहेंगे कि विमोचन के साथ आपकी सहभागिता एक जोरदार तालियों के माध्यम से व्यक्त करें, जोरदार तालियों के साथ इस विमोचन में, क्योंकि राजस्थान सरकार वो महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है जो जलवायु परिवर्तन नीति और राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहल के रूप में सामने आएगा। थैंक यू सो मच। और अब हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे ऑनरेबल मैम उषा शर्मा जी, IAS चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, टू से फ्यू वर्ड्स। मैम आज के इस अवसर पर अपने 2 शब्दों से लाभान्वित करें। मैम। माननीय मंत्री महोदय, फूड एंड सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, श्री शिखर अग्रवाल प्रमुख शासन सचिव फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, श्री पांडे जी और श्री पवन उपाध्याय, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि, यहाँ प्रोग्राम में उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, पत्रकार बंधुओं, कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगी श्री शिखर अग्रवाल जी का और उनके साथियों का कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और आपके साथ रूबरू करने का एक मौका दिया। और उसी के साथ साथ मैं बधाई देना चाहूँगी पूरी टीम को कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है आज के महत्वपूर्ण दिन में इस पर आयोजित किया। आज का जो दिन है वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि
जानने के लिए कि पर्यावरण जो है हमारी जिंदगी में कितना अहम जगह रखता है। आज की जो थीम है ओनली वन अर्थ एंड बैनिंग ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, इसके लिए विभाग ने जो कदम उठाए हैं, इनिशिएटिव उठाए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। अभी जो हमने